नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज कांग्रेस कार्य समिति ने कोरोना संकट में मोदी सरकार के प्रबंधन पर सवाल उठाए और उन पर हमला भी किया। बैठक के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कार्य समिति ने मोदी सरकार की वैक्सीन रणनीति पर गंभीर चिंता जाहिर की है। कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि देश में वैक्सीन की सप्लाई की कमी है। इसके अलावा वैक्सीन की कीमत भी भेदभावपूर्ण है। कांग्रेस कार्य समिति ने कहा कि पीएम मोदी को अपनी गलतियों को लेकर प्रायश्चित करना चाहिए और हर तरफ छाए कष्ट से बेखबर होकर व्यक्तिगत एजेंडे पर चलने के बजाय लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। कोरोना संकट के बीच बिहार के बक्सर के गंगा घाट से मन विचलित करने और इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल बक्सर जिले के चौसा के पास स्थित महादेव घाट पर लाशों के अंबार की तस्वीर आई है। तस्वीर आने के बाद चौसा के वीडियो अशोक कुमार ने कहा है ये करीब 40 से 45 लाशें होंगी जो अलग अलग जगहों से बहकर महादेव घाट पर आ गई हैं। उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए ये भी कहा कि ये लाशें हमारी नहीं हैं, ये शव तो उत्तर प्रदेश से बहकर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर कोरोना के कारण बनी स्थिति पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि देश में कोरोना के कारण स्थिति गंभीर है और आपको इस बारे में सही तरीके की सूचना होनी चाहिए। चौधरी ने कहा कि भारत के कई क्षेत्रों के सांसद अपने इलाकों के लोगों की हालत के बारे में बात करना चाहते हैं ताकि उनकी मुसीबतों को कुछ कम किया जा सके। कोरोना संकट के कारण कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव टल गया है। सोमवार को पहले ये खबर आई कि कांग्रेस आलाकमान ने ऐलान किया है कि 23 जून को पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया जाएगा और इसके लिए 7 जून तक नामांकन किए जा सकेंगे। पार्टी में फैसले लेने वाली सर्वोच्च संस्था कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद खबर आई कि CWC के अधिकांश सदस्यों ने इसका विरोध किया और उसके बाद जून में अध्यक्ष पद पर चुनाव कराने का फैसला टालना पड़ा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में सुधार की जरूरत बताई है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि हाल ही में हुए चुनाव में मिले गंभीर झटकों पर हमको संज्ञान लेने की जरूरत है। सोनिया ने कहा कि हम ये कहें कि इस प्रदर्शन से हम निराश हैं तो ये काफी कम होगा। उन्होंने कहा कि वो सोच रही हैं कि हार के पहलू पर गौर करने के लिए एक छोटे समूह का गठन किया जाए और उससे जल्द ही रिपोर्ट ली जाए। लखीमपुर खीरी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि वे चाहकर भी अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। विधायक ने लिखा है कि ऐसा कोई गांव नहीं है जो कोरोना की चपेट में ना हो और लखीमपुर जनपद में ऑक्सीजन की बहुत कमी है और इस वजह से लोग मर रहे हैं। बता दें, इससे पहले मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने भी लखनऊ प्रशासन पर आरोप लगाया था कि कोरोना के मरीजों की मदद करने के लिए जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है उसमें से अधिकांश लोगों के फोन बंद हैं और लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसी तरह फिरोजाबाद जिले के जसराना से बीजेपी विधायक रामगोपाल उर्फ पप्पू लोधी ने भी वीडियो जारी कर कहा है कि उनकी पत्नी को बहुत मुश्किल से एक अस्पताल में बेड मिला है और यहाँ बहुत ही खराब हालत हैं। वहीं पिछले महीने मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अस्पतालों, एम्बुलेंस, जांचों की खस्ता हालत का जिक्र किया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि हम दिल्ली में आशा की कुछ किरण देख सकते हैं क्योंकि कोरोना पॉजिटिविटी दर में गिरावट आई है और रोजाना आने वाले मामलों की संख्या भी कम हो रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक वक्त जहां 28,000 मामले आ रहे थे, वहीं अब रविवार को 13,000 मामले आए हैं, यानी कि मामले भी आधे हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यहां तक की पॉजिटिविटी दर भी 36% से घटकर लगभग 20% हो गई है, लेकिन हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली में सोमवार को 12,651 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 319 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही अच्छी बात यह है कि संक्रमण की दर कम होकर 19.10 हो गई है, जो कि 16 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। यही नहीं, एक दिन में दर्ज किए गए मामले भी 12 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में बिगड़ चुके हालात को देखते हुए अब योगी सरकार सख्ती बरत रही है। अब योगी सरकार ने अंतर्राज्यीय और जिलों से जुड़ी सीमाओं पर आवाजाही पर सख्ती बढ़ा दी है। इसके बाद अब यूपी से लगी राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा की सीमाओं पर बिना RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के किसी को भी नहीं आने दिया जा रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर काफी लोग फंसे हुए हैं और लोगों की गाड़ियों को लौटाया जा रहा है। हालांकि जरूरी सामान लेकर आ रहे मालवाहक ट्रकों और सेना के वाहनों की आवाजाही जारी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। शर्मा राज्य के 15वें मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को घोषणा की थी कि हेमंत को असम बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। तोमर गुवाहाटी में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद बोल रहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा सर्बानंद सोनोवाल की जगह लेंगे। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में अपने विधायक दल का नेता चुना है। सोमवार को पार्टी के विधायकों की बैठक में उन्हें नेता चुना गया है। स्वाभाविक रूप से अधिकारी अब बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 216 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी को 75 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। कभी ममता के साथ रहे और अब बीजेपी में आ चुके शुभेंदु अधिकारी इस पद के लिए बड़े दावेदार माने जा रहे थे। पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल के 43 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। ममता बनर्जी इससे पहले 5 मई को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर कार्यभार संभाल चुके हैं। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और ममता सरकार के बीच चल रही कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। इस कलह में नया घटनाक्रम ये हुआ है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नारद घोटाला मामले में जांच एजेंसी सीबीआई को तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इन नेताओं में टीएमसी के 2 नेता सोमवार को ममता मंत्रिमंडल के होने वाले विस्तार में मंत्री पद की शपथ लेंगे। इन नेताओं के नाम सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हाकिम हैं। बाकी 2 नेताओं के नाम सोवन चैटर्जी और मदन मित्रा हैं। इन सभी को नारदा मामले में रिश्वत लेते दिखाया गया था। ऑस्ट्रेलिया के समाचार पत्र द ऑस्ट्रेलियन ने कोरोना वायरस और चीन को लेकर विस्फोटक दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी विदेश विभाग को हाथ लगी जानकारी के अनुसार जब दुनिया में कोरोना वायरस के घातक प्रभाव से लोग अनजान थे, चीन उसी समय कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में जांच कर रहा था। रिपोर्ट में यह भी आशंका जताई गई है कि चीनी सैन्य वैज्ञानिकों ने तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़े जाने की भविष्यवाणी की थी। अमेरिकी विदेश विभाग को प्राप्त हुए खुफिया दस्तावेजों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इस रिपोर्ट के दावे के बाद चीन के इरादों को लेकर शक फिर से गहरा गया है। बता दें, ये शुरू से ही आशंका जताई जाती रही है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहीं चीन के किसी लैब में तो नहीं हुई है। कोरोना संकट के इस भयावह दौर में सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सहमति जता दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले को 17 मई को सुनवाई करने के लिए हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में 7 कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा पहुंचने के कारण हो गई। दरअसल अस्पताल को भेजे गए ऑक्सीजन टैंकर रास्ता भूल गए, जिसके कारण अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचने में देरी हो गई और 7 मरीजों की जान चली गई। केंद्र सरकार ने अपनी कोविड टीकाकरण नीति का सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बचाव किया है। रविवार की देर रात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में केंद्र ने न्यायिक हस्तक्षेप के विरोध में लिखा है और कहा है कि अति उत्साही, हालांकि अच्छे अर्थ में, हस्तक्षेप से अप्रत्याशित और अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। केंद्र ने कहा कि एक वैश्विक महामारी में जहां राष्ट्र की प्रतिक्रिया और रणनीति पूरी तरह से विशेषज्ञ चिकित्सा और वैज्ञानिक राय से प्रेरित होती है, वहां न्यायिक हस्तक्षेप के लिए बहुत कम जगह है। इसके अलावा केंद्र ने वैक्सीन की दरों को भी उचित बताया है। किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पर हिस्सा लेने आई पश्चिम बंगाल की युवती के साथ बलात्कार के मामले में पुलिस ने अब 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित के पिता की शिकायत पर किसान सोशल आर्मी चलाने वाले अनूप और अनिल मलिक समेत 6 के खिलाफ हरियाणा के बहादुरगढ़ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों में 2 महिलाएं भी हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। बता दें, पीड़ित युवती की 30 अप्रैल को कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। मौत से करीब 4 दिन पहले युवती को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां बलात्कार की बात सामने आई थी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल करने में नाकामयाब रहे हैं। वोटिंग के दौरान 93 सांसदों ने ओली के पक्ष में वोट किया और 124 सांसदों ने ओली के विरोध में वोट दिया। सदन में कुल 232 सांसद मौजूद थे, जिनमें से 15 ने वोट नहीं दिया। ओली को 275 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत जीतने के लिए 136 मतों की जरूरत थी। बता दें, पिछले साल 20 दिसंबर को राष्ट्रपति भंडारी ने प्रधानमंत्री ओली की अनुशंसा पर संसद को भंग कर दिया था, जिसके बाद पुष्पकमल दहल प्रचंड के धड़े द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद से ओली की सरकार अल्पमत में आ गई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।